साल खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं और तुम अब भी वही रिग्रेट, गिल्ट और इनडिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो। देर रात तक टाइम वेस्ट करना, फिर रोज सुबह 12-1 बजे उठना, फिर सोचना कि आज तो मैं अपनी लाइफ बदल कर रहूंगा, कुछ अलग कर रहूंगा, लेकिन फिर तुम उसी लूप में फंस जाते हो। फिर रात को सोचते हो कि कल से सुबह जल्दी उठकर मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। फिर अगली सुबह तुम देर से उठते हो और पूरे दिन गिल्ट और लो कॉन्फिडेंस फील करते हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कुछ करने का, कुछ बदलने का, अपने आप को रगड़ने का। एक बार तुम्हें सही जगह मेहनत करने की लत लग गई ना, तो तुम कुछ ऐसे बन जाओगे कि ना लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। ऑफ कोर्स योर फेस इज नॉट टू चेंज, बट योर कॉन्फिडेंस, फियरलेस, सक्सेस एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन आ जाएगा तुम में। तुम्हारे पास 4 महीने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तुम मेरे कहने से सिर्फ 4 महीने मेहनत करके देखो, बिना एक्सक्यूजेस के, बिना शॉर्टकट्स के। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर की, क्योंकि अगर तुमने अपने आप को 4 महीने मेहनत का आदी बना लिया ना, तो फिर तुम्हें मेहनत का चस्का लग जाएगा। तुम्हें बेचैनी होने लगेगी अगर तुम खाली बैठोगे। मैं तुम्हें 4 टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें अगले 4 महीने फॉलो करनी है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, बट योर अटेंशन स्पैम इज सो लो कि इस वीडियो को तुम पूरा भी नहीं देख सकते हो। तुम कैसे फोकस होकर अपने 4 महीने किसी गोल को दे पाओगे अगर तुम एक वीडियो भी पूरी नहीं देख सकते हो? तो मेक श्योर कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, ट्रेन योर ब्रेन। इनिशियली तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन बनेगा, क्योंकि उसे आदत है उन चीजों से प्लेजर लेने की जो तुम अब तक करते आ रहे थे। लेकिन अब जब तुम उन चीजों को नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे वह प्लेजर जो मजा आता था ना, वो नहीं आएगा। तो तुम्हें शुरू से ही यह माइंडसेट बना के रखना है कि चाहे मेरा मन लगे या ना लगे, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करूंगा। जब तुम थोड़ा काम कर लोगे ना, तो तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन देने वाली फीलिंग आएगी कि मैंने ये कर लिया और मैं इसे इजीली कर लूंगा। थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ, बस यही यही तुम्हें रुक जाना है, अपने ब्रेक को रोक देना है और यह बोलना है कि मुझे कंसिस्टेंसी मैटर करती है, मैं अपना काम रोज करूंगा, मेरा मन लगे या ना लगे। योर फोकस शुड बी ऑन ड्यूटी, नॉट जस्ट कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि आज मैंने अपना काम कर लिया। तुम्हें 4 महीने तक डेडिकेटेड रहना है अपने काम पर, क्योंकि 4 महीने का वक्त थोड़ा ज्यादा होता है। तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तुम्हें ये सोच रखनी है कि तुम्हें अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, चाहे जो भी हो जाए। टिप नंबर 2, यूज योर मोबाइल फोन वाइसली। हो सकता है आप मोबाइल फोन से कोई स्किल सीखते हो, पढ़ाई करते हो या फिर कोई काम करते हो, तो मेक श्योर कि आप उस काम के अलावा मोबाइल फोन से एक दूरी बनाकर चलो। हो सकता है कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज आ रहा है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, न्यूज, फैक्ट, एंटरटेनमेंट, और आप उससे फैसिनेटिंग होकर उस पर क्लिक कर दो। तो अपने आप को रोकना है वहीं पे आपको, क्योंकि यह एक ट्रैप है भाई। क्यों, जैसे कि चूहा होता है ना, चूहे को पकड़ने के लिए अपन जाल बिछाते हैं, कुछ खाने के लिए रखते हैं और वो आता है, उस चीज से फैसिनेटिंग होता है और फंस जाता है। वैसे ही तुम भी फंस जाओगे और फिर उस चीज से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम बर्बाद हो चुका होगा जब तक। तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना है कि चाहे जो भी हो जाए, आपको ऐसी चीजों पे क्लिक नहीं करना है जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है। टिप नंबर 3, सेट माइक्रो गोल्स। तुम्हें हमेशा छोटे छोटे गोल बनाने हैं और कभी भी आउटकम और रिजल्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस मेहनत करना है। क्योंकि जब तुम एक के बाद एक काम करते रहोगे ना, तो तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसलिए तुम्हें सिर्फ फोकस करना है अपने एक गोल पर। जब वह हो जाए, जब आप दूसरे पे जा सकते हो। जैसे मान लो तुमने रात को सोचा कि यार सुबह उठना है और एक्सरसाइज करना है मुझे, फिर कोई स्किल सीखनी है, फिर पढ़ना है और फिर कोई और काम करना है, तो तुम्हें सुबह उठने में ज्यादा आलस आएगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ना बहुत सारे काम हैं और काफी हैवी हो जाएगा सब चीजों को, मतलब विल पावर जो है आपकी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ सुबह उठकर सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, तो तुम आसानी से उठ जाओगे। समझो, कंपैरेटिवली कि आप बहुत सारी चीजें सोच के सोओगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक काम के बारे में सोच रहे हो। और फिर जब तुम उठ जाओगे ना, तो तुम एक एक कर कर अपने सभी गोल पूरे कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ, टारगेट बनाओ और उन पर फोकस करो। इससे तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा और तुम फोकस के साथ काम कर पाओगे। टिप नंबर 4, स्किप प्रोकास्टिनेशन।
प्रोक्रास्टिनेशन सुनने में एक छोटा सा वर्ड लग सकता है, लेकिन असल में यह तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना। तुम्हें पता है कि गोल पाने के लिए एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन तुम सोचते हो कि अभी नहीं, कल कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है और गहराई से आपके अंदर जम जाती है कि तुम एक्शन लेने की बजाय सिर्फ एक सोचने वाले इंसान बन जाते हो। तुम्हारे पास आइडियाज होते हैं, तुम्हारे पास प्लान होता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि तुम एक्शन ही नहीं लेते हो। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें तुरंत नुकसान नहीं होता है। आज तुमने काम को टाला ना, तो कल आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन असल में हर टला हुआ काम तुम्हारे गोल से एक कदम तुम्हें पीछे ले जा रहा है, थोड़ा दूर करते जा रहा है, और धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और एक दिन एहसास होता है कि समय निकल चुका है। सोचो जरा, 4 महीने बाद जब रिजल्ट का टाइम आएगा और तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ पछतावा ही हाथ में बचेगा। काश मैंने वो काम कर लिया होता, काश मैंने वह दिन बर्बाद ना किए होते। प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हें कंफर्ट जोन में फंसाए रखता है। वह तुम्हें झूठा दिलासा देता है कि अभी टाइम है, अभी रिलैक्स कर लो, और यही रिलैक्स तुम्हारा समय बर्बाद करता जाता है। यह वक्त वापस नहीं आएगा। आज टाले हुए काम कल पछतावा बनेंगे, लेकिन आज उठकर लिया गया एक एक्शन तुम्हारे कल को नई पहचान देगा। अब तुम्हें खुद पूछना है अपने आप से कि क्या तुम्हें अपने 4 महीने आराम से बर्बाद करना है, या फिर तुम्हें अपने अंदर वो आग जलानी है जिससे तुम भीड़ में अलग दिखो। अगर तुम्हें आज से, अभी से शुरू कर लिया ना, तो 4 महीने बाद तुम अपने आईने में देखकर अपने आप पर गर्व करोगे कि मैंने एक्शन लिए थे, कुछ जिनसे मैं कुछ अलग बना हूँ, मुझ में सुधार आया है, मेरे जीवन में सुधार आया है। और यह 4 महीने अपनी जिंदगी के सबसे यादगार महीने बना डालो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें सही से इस्तेमाल कर लिया ना, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और सुनना ना भूलिए द मोटिवेशनल दृष्टिकोण।